हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 3 पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, ये पूछ रहा है कि परिमेय है या नहीं। अगर परिमेय है तो आप इसके q का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का है। तो आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो पहला प्रश्न हम लोग का है 43.123456789। तो ये संख्या परिमेय है कि नहीं। देखिए, ये संख्या जो है वो परिमेय है। यहाँ पर कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पे ना कोई दशमलव अंक आपको दिख रहा है डैश डैश डैश, यानी कि ना इस पर कोई बार दिख रहा है। ये संख्या जो है वो 43 दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट गई है और कट कर कहाँ पर समाप्त हुई है 9 पे। तो वैसी संख्या है जो पूर्ण रूप से क्या होती है, भाग देने पर कट जाती है, उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। तो ये जब इसको भाग दिया गया था तो ये पूर्ण रूप से क्या कट कर हमारा एक माना गया है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो हमेशा शांत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे यह परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और पूछ रहा है क्यू के बारे में आप क्या कहेंगे। तो क्यू के बारे में हम एक चीज़ कह सकते हैं कि यदि क्यू का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो उसके गुणनखंड में केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा, 2 और 5 दोनों आएगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अंक आता है तो उसको हम लोग आसान दशमलव प्रसार कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब परिमेय है और शांत दशमलव प्रसार है तो उसके गुणनखंड में केवल 2 और केवल 5 आएगा। तो आइए दो देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 0.120120120012 और यहाँ पे डैश 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 है। यानी कि जिन संख्याओं में डैश 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 लग जाता है और अनंत तक संख्याएं जाती है उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे जब इसको अपरिमेय हम लिख देंगे तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि उसका क्यू का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। तो 43.123456789। तो यहाँ पे रेकरिंग दे दिया है। तो रेकरिंग दिया है तो देखिए यहाँ पर एक बात है कि रेकरिंग दशमलव के बाद टोटल अंक पे दिया है। तो टोटल अंक ये जो है फिक्स रूप से क्या होगा, ये रिपीट होगा। यानी कि यही संख्या है बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो जो बार बार संख्या रिपीट होती है तो उन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद अगर कोई अन्य संख्या आ जाती और रिपीट नहीं होती तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे और इसको शांत दशमलव प्रसार भी कहेंगे। तो इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड जब किया जाता तो क्या आएगा, तो इसके अब क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग सेम ऐसे ही बोर्ड परीक्षाओं में बना सकते हैं। आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स में कटौती नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ। ठीक है। इस प्रश्नावली का टोटल प्रश्न जो है यहाँ तक समाप्त हुआ। धन्यवाद।